Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today our subject is EVS and the topic for discussion is water cycle. First, I will tell you some brief information about what the water cycle means. It is the, dear students, it is the continuous process by which water is circulated throughout the earth and the atmosphere through evaporation, condensation, precipitation, and transpiration of plants and animals. Dear students, it is the process by which water circulates between the earth's ocean atmosphere and land involving precipitation as rain and snow and return to the atmosphere by evaporation and transpiration. Dear students, मैंने यहाँ पे आप देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक वाटर साइकिल का एक फिगर बना रखा है. देखो वाटर साइकिल का, दिस इज वाटर. डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर से शुरू होती है दिस वाटर साइकिल. दिस होल प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम वाटर. And water, why from this water is, it is in oceans, it is in lakes, in rivers, it is in streams. I can say wherever this water is, this water cycle process starts there. Dear students, when the sunlight fall on this water becomes hot. When it becomes hot, what happens to it? It evaporates. What it evaporates? In evaporation, what it happens? It is the process in evaporation by which water changes into water vapor. In this process, the water changes into water vapor. When this water changes into water vapor, what happens? It changes into condensation. And condensation, what happens? This water vapor changes into water. ये water vapor यहाँ से rise हो जाता है, तो ये change हो जाता है यहाँ पे आके किसमें? वाटर में. फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फिर प्रेसिपिटेशन होता है. यहाँ पे जब यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन. ये प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है. प्रेसिपिटेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? इन विच वाटर फॉलिंग डाउन एज रेन. इसमें वाटर रेन फॉल की सूरत में जमीन के ऊपर गिरता है, या ये पानी जब ज्यादा कूल हो जाता है, व्हेन इट फ्रीजेस, जब ये फ्रीज हो जाता है तो क्या होता है? इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो. ये स्नो की सूरत में जमीन के ऊपर फॉल करता है. डियर स्टूडेंट्स, जो ये वाटर साइकिल का प्रोसेस है ये नेचुरल है. ये नेचुरल क्या है? ये पूरे नेचर में होता है. इट इज ये वो फॉर्म ऑफ वाटर होती है जिसमें पानी कीप्स चेंजिंग, पानी चेंज होता रहता है. द रेज ऑफ सन फॉल ऑन द ओशियंस या वाटर बॉडीज के ऊपर. रेज ऑफ द सन जब पड़ती हैं ओशियंस के ऊपर या रिवर्स के ऊपर या पाउंड्स के ऊपर, वो फिर क्या होता है? इससे बनता है पानी हॉट. पानी इससे क्या होता है? वार्म हो जाता है और फिर ये चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर. ये फिर चेंज हो जाता है वाटर वेपर में. डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? जब ये वाटर चेंज हो जाता है इनटू वाटर वेपर, उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? एवापोरेशन. फिर क्या होता है? ये वाटर वेपर राइजेस अप. ये वाटर वेपर जो होता है राइज अप हो जाता है. फिर क्या होता है यहाँ पे? इट राइजेस अप. It raises up in the air. They come in contact with cool air. फिर वहां पे जब अप हो जाता है, वहां पे इसका कंटैक्ट जो राब्ता, it contacts with the air, cool air, and form teeny droplets. फिर से क्या बनते हैं? teeny droplets, छोटे छोटे पानी के कतरे. उसको क्या बोलते हैं? that is called condensation. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. These water droplets join to form clouds. जब ये ड्रॉपलेट्स ज्वाइन होते हैं, they form clouds. ये क्लाउड्स है बच्चों. ये जो है इट इज कॉल्ड क्लाउड्स. ये क्लाउड्स हैं. आपने भी देखा होगा स्काई में कभी कभी जब रेन फॉल होने से पहले स्काई में क्लाउड्स चलते हैं. ये वही क्लाउड्स हैं डियर स्टूडेंट्स. फिर क्या होता है? व्हेन द ड्रॉप्स गेट टू हैवी. जब यहाँ पे क्लाउड्स में हैवी जो ड्रॉप्स, जो ये वाटर ड्रॉप्स जब ज्यादा हैवी हो जाते हैं, ज्यादा वजनी हो जाते हैं, तो क्या होता है? इनको क्लाउड्स को, ये क्लाउड्स इनको होल्ड नहीं कर सकते इन ड्रॉपलेट्स को. जब ये इनको होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये फिर वापस कैन नॉट होल्ड देम. फिर क्या होता है? दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन. ये नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. बारिश की सूरत में ये वापस नीचे गिरते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, इसके वापस आने को, पानी के वापस बरसने को, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स. और
जो ये रेन वाटर आता है ये फिर वापस इट फ्लोज बैक इनटू द रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, फिर ये वापस फ्लो होके उन्हीं वाटर बॉडीज में चला जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर डियर स्टूडेंट्स, जब एक्सट्रीमली कोल्ड यानी ज्यादा ठंड जब हो जाती है तो जो ये ड्रॉपलेट है दे फ्रीजेस इन द क्लाउड्स, फिर वहां ये फॉल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो। इस प्रोसेस को ये देखो, जब ये स्नो की सूरत में जमीन के नीचे ऊपर गिरते हैं, ये भी एक प्रोसेस है रेन के सूरत में गिरने का। जब ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा कूल नहीं होगा, जब पानी के ड्रॉप्स फ्रीज नहीं होंगे तो क्या होता है, तो ये रेन की सूरत में फॉल करता है। जब ये फ्रीज हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स तो ये स्नो की सूरत में फॉल करता है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा आप, जो ये वाटर है, वाटर फर्स्ट गेट्स हीटेड बाय द सन एंड रेजेस अप एज वाटर वेपर, and then water vapor forms clouds, then water vapor forms clouds, water droplets form clouds, fall as rain, फिर ये रेन की सूरत में फॉल करते हैं, and rain water fills rivers, ponds, lakes and oceans. Dear students, hope it is enough for today. Thanks.